एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आपको पढ़ने पर मजबूर नहीं करेगी, बल्कि आपकी सोच, आपके विचारों और आपके नजरिए को पूरी तरह बदल कर रख देगी। आज के ई बुक समरी के इस खास एपिसोड में जानिए उस अद्भुत और रहस्यमयी सफर की शुरुआत, जो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर पन्ना एक नया रहस्य खोलता है, हर शब्द एक नई प्रेरणा देता है और हर मोड़ आपको हैरान कर देता है। तो आइए तैयार हो जाए उस अनुभव के लिए जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। द पावर ऑफ हैबिट्स। ये पुस्तक बताती है कि आदतें हमारे जीवन में कितनी गहरी और प्रभावशाली होती हैं। डुहिग आदत लूप हैबिट लूप की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जो 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। आदतें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और हमारे रोजमर्रा के कार्यों को प्रभावी बनाने में मदद करती हैं। हमारी आदतें मस्तिष्क के एक विशेष भाग बेसल गैंग्लिया में बनती और विकसित होती हैं। ये हिस्सा हमारे द्वारा सीखे गए कार्यों को याद रखने और बार बार दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करने का काम करता है। आदत बनने की प्रक्रिया को हैबिट लूप कहा जाता है, जो 3 चरणों में विभाजित है। 1. क्यू। ये वह संकेत है जो आदत की शुरुआत करता है। यह एक बाहरी या आंतरिक ट्रिगर हो सकता है, जैसे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत। ये संकेत हमारे मस्तिष्क को बताता है कि हमें कोई विशेष कार्य शुरू करना है। 2. रूटीन। क्यू के बाद रूटीन आता है, जो आदत का मुख्य कार्य है। ये वही गतिविधि है जिसे हम बार बार दोहराते हैं, जैसे रोजाना सुबह दौड़ने जाना या टीवी देखते समय स्नैक खाना। 3. रिवॉर्ड। हर आदत के पीछे एक रिवॉर्ड होता है। ये वह इनाम है जो हमारे मस्तिष्क को संतुष्टि देता है और आदत को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, दौड़ने के बाद ताजगी महसूस करना या चाय पीने के बाद सुकून मिलना। अगर हम इस लूप को समझें और इसे बदलें, तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जब हम कोई गतिविधि बार बार दोहराते हैं, तो मस्तिष्क इसे याद रखना शुरू कर देता है और इसे स्वचालित बना देता है। यह मस्तिष्क की ऊर्जा बचाने का तरीका है। उदाहरण के लिए, जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं, तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद यह एक आदत बन जाती है और हम इसे बिना सोचे समझे कर लेते हैं। आदतें समय के साथ मजबूत होती जाती हैं, खासकर जब क्यू और रिवॉर्ड लगातार समान रहते हैं। यही कारण है कि आदतें तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम क्यू और रिवॉर्ड को पहचान लें और रूटीन बदल दें, तो आदत को बदला जा सकता है। भाग 1. व्यक्तियों की आदतें। 1. आदत कैसे बनती है। आदतें मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया हिस्से में बनती हैं, जो बार बार किए गए कार्यों को ऑटोमेट करता है। ये प्रक्रिया हैबिट लूप पर आधारित होती है, जिसमें क्यू संकेत, रूटीन कार्य और रिवॉर्ड इनाम शामिल हैं। क्यू और रिवॉर्ड से प्रेरित होकर रूटीन दोहराया जाता है, जिससे आदतें समय के साथ मजबूत बनती जाती हैं। 2. आदत बदलने की प्रक्रिया। आदत बदलना आसान नहीं होता, लेकिन सही दृष्टिकोण और रणनीति से यह संभव है। आदत बदलने के लिए सबसे पहले हैबिट लूप को समझना जरूरी है। हर आदत के 3 हिस्से होते हैं: क्यू संकेत, रूटीन कार्य और रिवॉर्ड इनाम। इन्हें पहचानने के बाद आदत को बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। क्यू और रिवॉर्ड को वही रखते हुए रूटीन को बदलना आदत सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसे हैबिट रिवर्सल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को तनाव में चॉकलेट खाने की आदत है, तो क्यू तनाव और रिवॉर्ड सुकून को वही रखते हुए चॉकलेट खाने की जगह योगा या गहरी सांस लेने जैसी सकारात्मक गतिविधि अपनाई जा सकती है। ये प्रक्रिया नई आदतें बनाने और पुरानी हानिकारक आदतों को बदलने में मदद करती है। 3. आदत बदलने का सुनहरा नियम। आदत बदलने में विश्वास की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि वह बदलाव कर सकता है, तब तक प्रक्रिया अधूरी रहती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस आज जैसे कार्यक्रमों में यह विश्वास और सामूहिक समर्थन की शक्ति का उपयोग किया जाता है। इन कार्यक्रमों में बुरी आदतों को बदलने के लिए न केवल सकारात्मक गतिविधियां सिखाई जाती हैं, बल्कि सामूहिक बैठकों और साझा अनुभवों से आत्मविश्वास भी बढ़ाया जाता है। ये समूह का समर्थन और बदलाव की प्रक्रिया में विश्वास ही है जो लोगों को बुरी आदतें छोड़ने और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ने में मदद करता है। आदत बदलने का ये सुनहरा नियम है कि व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करे और निरंतर प्रयास करता रहे। भाग 2. संगठनों की सफल आदतें। 4. कीस्टोन आदतें।
कीस्टोन आदतें ऐसी महत्वपूर्ण आदतें हैं जो व्यक्ति के जीवन और संगठन की कार्यशैली में व्यापक बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। ये आदतें अन्य आदतों पर भी प्रभाव डालती हैं और सकारात्मक परिवर्तन की श्रृंखला शुरू करती हैं। उदाहरण के लिए, नियमित व्यायाम एक कीस्टोन आदत है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, भोजन की आदतें सुधरती हैं और तनाव प्रबंधन में भी सुधार होता है। कीस्टोन आदतें आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और व्यक्ति को एक अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। इनके प्रभाव संगठनात्मक स्तर पर भी देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अल्कोआ कंपनी ने कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके अपनी कार्यक्षमता और लाभप्रदता को बढ़ाया। सुरक्षा को प्राथमिकता देना कंपनी की कीस्टोन आदत बनी, जिसने व्यापक बदलाव किए। 5. इच्छा शक्ति की भूमिका। इच्छा शक्ति किसी भी आदत को बनाने या बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे एक मांसपेशी की तरह माना जा सकता है, जो अभ्यास और अनुशासन से मजबूत होती है। हालांकि इच्छा शक्ति सीमित होती है और इसे सही ढंग से प्रबंधित करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेष रणनीतियां सिखाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि गुस्साए ग्राहकों से कैसे पेश आना है और अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है। ये प्रशिक्षण न केवल उनकी कार्यकुशलता बढ़ाता है, बल्कि उनके आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति को भी मजबूत करता है। इच्छा शक्ति का अभ्यास छोटी छोटी चीजों से शुरू हो सकता है, जैसे सुबह का समय निर्धारित करना या किसी कार्य को समय पर पूरा करना। यह आदत बनने के साथ बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने में मदद करती है। 6. छोटे छोटे जीत के महत्व। छोटी जीतें बड़े बदलाव का पहला कदम होती हैं। जब व्यक्ति छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करता है, तो यह उसे आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। यह प्रक्रिया बड़े और जटिल लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का सिर्फ एक दिन नियमित व्यायाम करना या एक दिन का काम समय पर पूरा करना छोटी जीत हो सकती है। ये छोटी जीत व्यक्ति को लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं और एक सकारात्मक मानसिकता बनाती हैं। छोटी जीतें संगठनात्मक बदलावों में भी महत्वपूर्ण होती हैं। जब कंपनियां छोटे छोटे सुधार करती हैं, तो ये कर्मचारियों को प्रेरित करता है और पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। छोटे लक्ष्यों को लगातार प्राप्त करने की यह प्रक्रिया बड़े बदलावों की नींव रखती है। भाग 3. समाज की आदतें। 7. सामाजिक आंदोलन और सामूहिक आदतें। सामाजिक आंदोलन और सामूहिक आदतों का गहरा संबंध है। डुहिग बताते हैं कि समाज की आदतें कैसे धीरे धीरे बदलती हैं और बड़े बदलावों का आधार बनती हैं। हर सामाजिक आंदोलन की शुरुआत कुछ प्रमुख आदतों के बदलाव से होती है, जो धीरे धीरे पूरे समुदाय या समाज को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट में रोजा पार्क्स की भूमिका को समझना जरूरी है। जब उन्होंने बस में अपनी सीट एक श्वेत व्यक्ति को देने से इनकार किया, तो ये घटना एक सामूहिक आंदोलन का ट्रिगर बनी। इस एक कार्रवाई ने समाज की आदतों को चुनौती दी और समानता के लिए एक व्यापक बदलाव लाने में मदद की। सामूहिक आदतें तब बनती हैं जब लोग एक सामान्य उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं। इसमें नेतृत्व, प्रेरणा और सामूहिक प्रयास का बड़ा योगदान होता है। जब किसी समाज की प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो उसकी आदतें भी बदलती हैं। इस प्रक्रिया से न केवल सामाजिक न्याय जैसे बड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि यह समाज की मानसिकता और व्यवहार में स्थायी बदलाव लाती है। 8. आदतें और व्यक्तिगत पहचान। आदतें और व्यक्तिगत पहचान का आपस में गहरा रिश्ता है। हम जो आदतें अपनाते हैं, वे हमारी पहचान को परिभाषित करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति खुद को स्वस्थ मानता है, तो वह स्वाभाविक रूप से व्यायाम, अच्छा खानपान और अनुशासित जीवन शैली जैसी आदतों को अपनाएगा। डुहिग बताते हैं कि जब हम अपनी पहचान बदलने का प्रयास करते हैं, तो हमारी आदतें भी स्वाभाविक रूप से बदलने लगती हैं। ये प्रक्रिया मानसिकता और व्यवहार में बदलाव की मांग करती है। यदि कोई व्यक्ति खुद को असफल मानता है, तो उसकी आदतें उस सोच को मजबूत करती हैं। लेकिन यदि वह खुद को सफल मानने लगे, तो वह नई और सकारात्मक आदतें विकसित करेगा। व्यक्तिगत पहचान बदलने के लिए छोटी छोटी आदतों को अपनाना सबसे प्रभावी तरीका है। जैसे सुबह जल्दी उठना, अपने दिन की योजना बनाना या रोजाना एक नई चीज सीखना।
ये आदतें धीरे धीरे हमारी सोच और पहचान में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये किताब से हम सीखते हैं कैसे। द पावर ऑफ हैबिट हमें ये समझने में मदद करती है कि आदतें हमारे जीवन, संगठनों और समाजों को कैसे प्रभावित करती हैं। ये किताब आदतों को समझने, उन्हें सुधारने और अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता को पाने के तरीके बताती है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। आदतें हमारे जीवन की कहानी बुनती हैं, हमारे चरित्र को आकार देती हैं और हमारी सफलता या असफलता की नींव रखती हैं। हमारी आदतें न केवल हमारे रोजमर्रा के कार्यों को प्रभावित करती हैं, बल्कि वे हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। चाहे वह एक छात्र का नियमित रूप से पढ़ाई करना हो, एक पेशेवर का समय पर काम पूरा करना या एक स्वास्थ्य सचेत व्यक्ति का नियमित व्यायाम करना, हमारी आदतें हमारी प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं का प्रतिबिंब होती हैं। हर आदत एक कहानी कहती है। ये बताती है कि हमने अपने समय, ऊर्जा और इच्छाशक्ति को कैसे उपयोग किया। बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती हैं, जबकि अच्छी आदतें हमें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सुबह जल्दी उठने और एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करने की आदत डालते हैं, तो यह आदत हमें न केवल उत्पादक बनाती है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाती है। आदतें ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे जीवन को आकार देती हैं। इसलिए हमें उन आदतों को चुनने में सावधान रहना चाहिए जो हमारे सपनों और आकांक्षाओं का समर्थन करती हैं। याद रखें, आपकी आदतें आपकी नियति हैं। आदतें वही बनाती हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए अपनी आदतें चुनें और एक ऐसी कहानी लिखें जिस पर आपको गर्व हो। आपने इस वीडियो में जो सीखा वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो इसे यहीं रोके नहीं, कमेंट करके हमें बताएं कि सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और अगली बार आप कौन सी किताब का सार चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। शेयर करें ताकि ये ज्ञान सिर्फ आप तक न रहे, बल्कि आपके दोस्तों और परिवार तक भी पहुंचे। और सब्सक्राइब करें ई बुक समरी, क्योंकि यहाँ हर किताब आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन के कई अनसुलझे सवालों का जवाब देने वाली है। तो बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। और सब्सक्राइब करें ई बुक समरी, क्योंकि यहाँ हर किताब आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन के कई अनसुलझे सवालों का जवाब देने वाली है। तो बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।